हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं सिमरन अरोरा, बुंदेलखंड बुटीक में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको 43 साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग करना बताऊंगी, वो भी 1 मीटर में और एक ढक्कन और 4 बेल्टों के साथ। ठीक है, तो ब्लाउज़ की लंबाई है हमारी 16 इंच, चेस्ट है 43 इंच और कमर है हमारी 40 इंच और बाजू हमारी 9 इंच है और उसकी गोलाई है 12 इंच। तो ब्लाउज़ का नाप हमें लगाना है चौथाई भाग में। अगर आप डायरेक्ट लगा सकते हो, चौथाई भाग निकाल सकते हो, निकाल लीजिए। नहीं निकाल सकते हो तो जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो के अंदर, कुछ ये तरीका अपनाइएगा। जो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी इस आइडिया को अपना सकते हैं और बिना किसी हिसाब किताब के हाफ चौथाई भाग निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने जो निकाला है, तो 11.25 इंच हमारा चौथाई भाग लगा है। तो हमने चौथाई भाग लगा दिया, इसके बाद 2 इंच का मार्जिन ले लिया है। ये हम पहले बैक साइड का बैक साइड का कटिंग कर रहे हैं, पल्ला ब्लाउज़ का। तो बैक साइड में क्या होता है, जहाँ जब हम नाप लगाते हैं तो जो बंद वाला हिस्सा होता है ये हमारे साइड होता है और खुला वाला हिस्सा दूसरी साइड होता है, सामने वाली साइड में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 16 इंच की लंबाई ले ली है और 2 इंच का मार्जिन ले लिया 18 इंच का, क्योंकि ये अस्तर वाला ब्लाउज़ नहीं है इसलिए हम 2 इंच का मार्जिन ले रहे हैं और सीधी लाइन खींच देंगे। इसके बाद हम शोल्डर की चौड़ाई लेंगे, यानी कि 11 इंच का हाफ करेंगे तो 5.5। और शोल्डर हमें जितने लिए हैं उससे आधा इंच बढ़ाते हुए हमें मुड्ढे लेना है, यानी कि 6 इंच। 6 इंच का निशान लगाते हुए हम पहले फिटिंग का निशान लगाएंगे, जो भी था हमारा 11.25। उसके बाद हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे। इसके बाद हम सीधी लाइन खींच देंगे। ये हमने सीधी लाइन खींचने के बाद 1.5 इंच का मार्जिन कॉर्नर से लेंगे और जिस तरीके से मैं आपको गोलाई दे रही हूँ मुड्ढे के अंदर, उसी तरीके से आपको भी गोलाई देनी है। इसके बाद हमें गला कटिंग करना है, तो राउंड शेप का हम गला बना रहे हैं। लंबाई कोई फिक्स नहीं है, मैंने 10 इंच ली है। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, जितना भी आप पहनना चाहते हो उतना। ठीक है, मगर चौड़ाई फिक्स है, हमने 3 इंच की चौड़ाई ली है। और अगर छोटा गला बनाएंगे उस हिसाब से कटिंग होती है। ये बड़े साइज़ का मैं बता रही हूँ, अगर आप छोटे साइज़ का बनाओगे तो शोल्डर में थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ये आधा इंच का हमने कॉर्नर में मार्जिन देते हुए हमने गोलाई दी है। अब इसके बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये हमने कटिंग कर लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, आधा इंच करीबन हमें गले की तरफ से तिरछापन देना है कटिंग में। देखिए इस तरीके से, इस कटिंग से ये होगा कि आपके शोल्डर कभी उतरेंगे नहीं। ब्लाउज आपने देखे होंगे, गला पीछे की तरफ नहीं जाएगा, ना ही आगे की तरफ गिरेगा और ना ही कंधे उतरेंगे। ठीक है, अब हमने 2 इंच का मार्जिन निकाल दिया है। निकालने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा आपको लग रहा है वो आप काट छाट कर सकते हो। अगर आपका नहीं लग रहा है तो नहीं कीजिएगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा हो रहा है ऊपर नीचे, इसलिए मैंने कर दिया है। अब इसके बाद हमें 4.5 इंच की प्लेट लगानी है। याद रखिएगा, मार्जिन के ऊपर से आप निशान लगाइएगा। जिस तरफ से हमने एक तरफ जैसे लिया है उसी तरीके से हम दूसरी साइड भी हम ऐसे निशान लगा लेंगे। 2 इंच का मार्जिन लेते हुए 4 इंच की चौड़ाई ली बंद साइड में और 4.5 इंच की प्लेट की लंबाई ली। कपड़े को नीचे की तरफ से सेट कर लेंगे। अब इसके बाद हम आगे वाला हिस्सा काटेंगे ब्लाउज़ का, फ्रंट वाला भाग। तो उसके लिए हमने क्या किया है, हमें दूसरा नाप वहाँ से लगाना है जहाँ से खुला साइड होता है। पीछे का जो जब निशान लगेगा तो बंद साइड से लगेगा, आगे का जो निशान लगेगा वो खुली साइड से लगेगा, क्योंकि आगे क्या हम हुक बना रहे हैं। ठीक है, तो सेम 5.5 के कंधे लिए, मुड्ढे हमने 6 इंच के लिए हैं और इसके अंदर हमने आधा इंच का मार्जिन दिया है। ठीक है, आपने देख रहे होगे छोटी सी लाइन, ये लाइन को हम पूरा कवर करेंगे नीचे तक। तो आपको आगे समझ में आ जाएगा किस तरीके से मैं आपको कह रही हूँ। सेम टू सेम जैसा हमने आगे पिछले हिस्से में लिया था, वैसे ही हम आगे वाले हिस्से में मुड्ढे और शोल्डर ले लेंगे। ये हमने आधा इंच का मार्जिन लगा दिया है। इसके बाद आधा इंच का मार्जिन लगाने का जो भी हमारी फिटिंग है 11.25 इंच की, वो ले ली है हमने और 2 इंच का मार्जिन ले लिया है। ठीक है, आधा इंच का जो मार्जिन लिया है वो हमें नीचे तक कवर करना है, जहाँ तक ब्लाउज़ का एंड होता है, यानी कि 16 इंच की लंबाई तक।
कवर करते हुए अब हमें पूरा ही कवर इसको बॉक्स टाइप का बनाना है। तो हम सबसे पहले इसी में हमने ये 16 इंच की लंबाई लगा ली है और 2 इंच का इसमें मार्जिन भी लेंगे क्योंकि बेल्ट में बनाना है इसीलिए। 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए मुड्ढे पे हम गोलाई देंगे। लाइन को हम एकदम स्ट्रेट खींच लेंगे। अब इसकी हम सभी की कटिंग कर देंगे। अगर आपको कटिंग करने में कोई दिक्कत आ रही है तो इस तरीके से फोल्ड भी कर सकते हैं। इस तरीके से फोल्ड करने से ये होता है कि कपड़ा हमारा खसकता नहीं है और परफेक्ट कटिंग होती है। और इस तरीके से खोलेंगे। अब इसके बाद हम लगाएंगे गले का निशान और बेल्ट का निशान, दोनों ही हमें निशान लगाना है। तो सबसे पहले हम गले का निशान लगाएंगे। आधा इंच का जो मार्जिन लिया उसको छोड़ते हुए, तो 3 इंच की हमने गले की चौड़ाई ली है और मैंने 6 इंच की गले की लंबाई ली है आगे की। आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो आप। सेम आधा इंच का मार्जिन लगाते हुए कॉर्नर पे गोलाई देना है और उसको कट कर लेना है कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट की कटिंग के लिए नॉर्मल ब्लाउज में तो 4 इंच की बेल्ट लेते हैं, बट हम यहाँ पे हम 3.5 इंच की बेल्ट लेंगे। 3.5 इंच का यहाँ से लिया और मुड्ढे की साइड से हमें 2.5 इंच लेना है और तिरछापन देना है। इसी तिरछेपन को कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद हमें जहाँ से गला है वहाँ से 4 इंच लेना है और ठीक है। और जो प्लेट की जो नीचे प्लेट होगी उसकी लंबाई हमें 2 इंच की लेनी है। 2 इंच की लेने के बाद हम क्या करेंगे, ढक्कन की मदद से हम एक सर्कल बनाएंगे। आप ढक्कन भी ले सकते हो, ग्लास कटोरी जो भी आपके पास है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने ढक्कन से गोलाई बनाई है, आप ग्लास भी ले सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा ढक्कन की चौड़ाई है 4 इंच। ठीक है, अगर आप छोटा ब्लाउज बना रहे हो तो डीप कटोरी डाल सकते हो, प्लेटें डाल सकते हो, पर हमारा ब्लाउज बड़े साइज़ का है, 43 साइज़ का है, तो हम इसलिए ढक्कन थोड़ा साइज़ का बड़ा लिया है। और ये जो प्लेटें डाली है 1.5 इंच के दूरी पर डाली हैं सारी। जो बीच में लाइन खींची है वो भी 1.5 इंच की दूरी पे है और जो सबसे ऊपर वाली लाइन है वो भी हमारे 1.5 इंच की, मतलब कुल मिला के सारी प्लेटें हमारी 1.5 इंच पे है। इस तरीके से कपड़े को पलट के डैप डैप कर लीजिए तो आपका दूसरा साइड भी छप जाएगा और जो छपे हुए को आप डार्क कर लीजिए तो दोबारा से आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपके नाप में मिस्टेक होएगी। ये 2 लाइन हमने साइड में इसलिए दिखाई है कि आप इस तरीके से सीधी लाइन भी डाल सकते हो प्लेट में और तिरछी भी डाल सकते हो। अब हम क्या करेंगे, बताया था हमने आपको कि टॉपिक हमारा ये है, एक ढक्कन और 4 बेल्ट। तो वही 2 बेल्ट कट चुकी थी पहले ही, अब 2 बेल्ट फिर से हमने काट दी है। ये हमारी हो गई 4 बेल्टें। ये देखिए, ये 4 बेल्टों से ही ब्लाउज बनाया जाएगा पूरा। अब बारी आती है बाजुओं की। तो बाजू में सेम आगे वाले पल्ले को लेना है, आधा इंच का मार्जिन बटन पट्टी की साइड देना है और आधा इंच का मार्जिन शोल्डर साइड देना है। ठीक है, इसके बाद हमें जो फिटिंग है फिटिंग लगाने के बाद हमें दोनों नापों में जो निशान लगाए वहाँ से मुड्ढा नापना है। तो ये मुड्ढा हमारा 9.5 इंच का है। तो हम कपड़े की पहले 2 इंच का मार्जिन लेंगे, उसके बाद 9 इंच की बाजू लगाएंगे। इसके बाद हम खुली साइड में 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और हल्की सी गोलाई देते हुए मुड्ढा बनाएंगे। इस गोलाई हिस्से को हम नापेंगे 9.5 इंच। अगर कम लग रहा है तो कपड़ा बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बढ़ाया है कपड़ा। अब 9.5 इंच फिर से दोबारा नापेंगे, हमारा पर्याप्त हो गया है कपड़ा और 1.5 इंच का मार्जिन भी साथ में हो गया है। मोहरी में ब्लाउज़ की है 6 इंच, 1.5 इंच का मार्जिन लिया है तिरछा निशान लगाते हुए। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे कुछ इस तरीके से कटिंग करना है। अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करना चाहो तो आप एक्स्ट्रा कटिंग भी कर सकते हो, जैसे मैंने किया है। निशान लगाया 1.5 इंच का, काटा 2 इंच पर ही है। ठीक है, अब बारी आती है
दूसरी बाजू की, तो दूसरी बाजू का आपको नाप लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले बाजू काटी थी उसी को रख के आप दोबारा बाजू काट लीजिएगा। अब बारी आती है हमारी पाइपिंग की। ये पाइपिंग मैंने अंदाजे से काटी है, बट ये पाइपिंग है हमारी 1.5 इंच चौड़ी। आप भी 1.5 इंच चौड़ी पाइपिंग काटिएगा, ठीक है। और तिरछी पाइपिंग काटिए। अब ये हमारी बटन पट्टी, हुक पट्टी और हाई पट्टी बन रही है। एक पट्टी 3 इंच और एक पट्टी हमने 1.5 इंच चौड़ी काटी है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।